हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर विशेष। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। उड़ीसा के समुद्र तट पर अवस्थित 4 धामों में से एक। हिंदू वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला, कलिंग वास्तुकला का समावेश इस मंदिर में है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की काष्ठ की मूर्ति बनी हुई है। इसे निर्माण कलिंग राजा अनंत बर्मन चौड़ गंगदेव जीर्णोद्धार 1174 ईस्वी में कराया था। स्थापना राजा इंद्रद्युम्न जो मालवा के राजा थे, इनके पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए थे और इन्हें मंदिर निर्माण के लिए बताया था। पुरी में भ्रमण के लिए उचित जून से मार्च माह तक का मौसम पर्व त्योहारों के कारण सुगम्य होती है। जून में रथ यात्रा भव्य रूप में यहाँ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहे थे कि कलयुग में ऐसे अवतार हम लेंगे। श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में कहा कि पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करें। अन्य विशेषताएं जो है मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मंदिर की छाया नहीं बनती है, अदृश्य रहती है। मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा होता है वह हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है और मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी तक नहीं उड़ पाता है। और मंदिर का जो इतिहास है वह महाभारत के वन पर्व के अनुसार सबसे पहले सावर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी मंदिर के सेवकों में कई दैत्यापति के नाम से जाने जाते हैं। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फुट है। साथ ही इसकी छाया अदृश्य रहती है। और सबसे बड़ा रसोई घर भगवान जगन्नाथ का है, जहां 500 रसोइया 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं और वह 20 लाख भक्त प्रसाद पा सकते हैं। साथ ही एक और विशेषता कि कोई भी पका हुआ रसोई यहाँ व्यर्थ नहीं जाता है। पकने हेतु 7 बर्तन एक दूसरे पर रखकर लकड़ी से पकाया जाता है और सबसे पहले ऊपर के बर्तन का पकवान पकता है, फिर उसी क्रम में नीचे की ओर पकता है। जैसा कि पूर्व में भी बताया था, समुद्र की ध्वनि मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करते ही समुद्र की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाता है। साथ ही मंदिर का स्वर्ग द्वार पर जो मोक्ष के कामना लेकर शव जलाए जाते हैं, उसका गंध भी मंदिर में नहीं महसूस होती है। विश्व का सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को होती है। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने मौसी रानी गुंडीचा के घर जाकर 8 दिन विश्राम करते हैं और पुनः आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को वापस रथ यात्रा कर आते हैं। यह रथ यात्रा मंदिर क्षेत्र में 5 किलोमीटर में फैला हुआ होता है और उसी क्षेत्र में भ्रमण होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ का नाम नंदी घोष है, बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है और भाई बलराम के रथ का नाम रक्षतल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से बहारते हैं, जिसे छैरा पैरन कहते हैं। और कहा जाता है कि समुद्र 3 बार भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़े थे। उसके बाद भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र से रक्षा के लिए उनको सुरक्षा में लगाया था। लेकिन हनुमान जी भी दर्शन की लालसा से कभी कभी मंदिर आ जाया करते थे और इसी का लाभ उठाकर समुद्र भी पीछे पीछे आ जाया करते थे। तभी भगवान जगन्नाथ ने समुद्र किनारे हनुमान जी को सोने की सिकड़ से बांध दिए और वहीं से रक्षा करने के लिए कहे कि मैं ही आपको दर्शन दे दिया करूँगा, आप यहीं से मेरी रक्षा करें। और तभी से वहाँ बेदी हनुमान मंदिर के नाम से वह आज प्राचीन मंदिर है, जहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में यहाँ यात्रा कराए थे और गोवर्धन मठ की स्थापना उन्होंने किया था यहाँ। और कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव भी यहाँ दर्शन करने आए थे। सिख सम्राट
महाराणा रंजीत सिंह प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान इस मंदिर को दिए थे। विदेशी धर्मावलंबियों के द्वारा मंदिर को नुकसान पहुंचाने का अनेक बार प्रयास किया गया था, जिसके कारण दूसरे धर्मावलंबियों को मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी भक्तजनों को अनंत शुभकामनाएं। हिंदी प्रेमी चैनल से अब तक अगर नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हिंदी प्रेमी चैनल से जुड़े रहें। पुनः हिंदी प्रेमी चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।